Hey, hi everyone. Once again, I welcome back all of you on our platform. Let's dream together. So आज के इस सेशन में मैं आप सभी के साथ अपना टाइम टेबल शेयर करने वाली हूँ कि मेरा रूटीन क्या रहता था और एक बेस्ट टाइम टेबल क्या हो सकता है और एक बेस्ट टाइम टेबल में हमें कौन सी मिस्टेक्स को अवॉइड करना चाहिए। सो ये डिपेंड करता है कि आप पढ़ाई कहाँ पे करते हैं, लाइब्रेरी में करते हैं या घर पे। तो हाँ जी, मैं फुल टाइम जो है घर पे अपनी प्रिपरेशन किया करती थी और मेरा मेन जो है मार्च से लेके और जो हमारा सितंबर अक्टूबर का मंथ होता है उस दौरान जो टाइम टेबल रहता था वो मैं आप सभी के साथ शेयर करूँगी। इसमें बेसिकली होता क्या था, एक सिटिंग एरिया मैंने अपना बना लिया कि यहाँ पे मेरे को बैठ के अपना पढ़ना है, ठीक है। और उसके बाद सेकंड थिंग, कब पढ़ना है, कितना पढ़ना है, तो ये मैं कभी डिसाइड जो है स्टार्टिंग में मैंने बहुत टाइम टेबल बना के जो है बनाए, फॉलो नहीं किए, फाड़ के फेंक दिए पेज, ठीक है। ऐसा हुआ है, सबके साथ होता है। बट मैं चाहती हूँ कि आप मेरी वीडियोस देखें और जो मैंने मिस्टेक्स की थी आप उनको रिपीट ना करें, क्योंकि इतना समय नहीं है कि आप मिस्टेक्स करें और फिर जो है प्रिपरेशन करें। सो बेटर ये है आप उनको अवॉइड करें। और अगर आप हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं तो फर्स्ट थिंग इज़, मेरा टाइम टेबल जो है बिल्कुल भी रिजिड नहीं था कि सुबह उठते ही मेरे को ये पढ़ना है। वो मेरी नीड के अकॉर्डिंग जो है सब्जेक्ट और टॉपिक डिसाइड होते थे कि हाँ आज ये पढ़ना है और ऐसे पढ़ना है, ठीक है। तो दिन की शुरुआत मेरी जो है बेसिकली हो जाती थी 6:45 7 के आसपास। और कई बार जो है जोश जोश में 6 बजे भी दिन की शुरुआत हो जाती थी। कुछ दिन जो है रहता था फिर वही 7 पे आ जाता था। मैं आपको टाइम स्लॉट्स नहीं बताऊंगी कितने घंटे में क्या पढ़ती थी, ऐसा ना ही मैंने बनाया था और मैं आपसे ये नहीं चाहती हूँ कि आप ऐसा कुछ बनाएं। मेरे जो है कंटेंट क्लियर हो जाता था कि सुबह उठ के कि हाँ मेरे को दिन में आज इस सब्जेक्ट में ये पढ़ना है, इस सब्जेक्ट में ये पढ़ना है, ठीक है, गॉट इट। तो सुबह उठते ही मेरा फर्स्ट टास्क होता था कि मैं अपनी जो वोकेबलरी का पार्ट है इंग्लिश में और जो जनरल नॉलेज है उसमें करंट अफेयर्स का जो सेक्शन है और उसके बाद जो है मैथ्स के जो फॉर्मूलाज हैं वो मैं तीनों पार्ट जो है सुबह उठते ही फेस वॉश किया, पानी की बोतल उठाई, उसके साथ में ये तीनों काम अपने कर लेती थी। और ये मैं कैसे करती थी, कहाँ से करती थी, तो वो कैब का जो है मेनली नीतू सिंह बुक जो है मैं पढ़ चुकी थी और उसके बाद जो है मैं उसका रिवीजन या तो न्यूज़पेपर को रीड करके हेडलाइन से उनमें वर्ड्स रिपीट होते थे तो उसकी हेल्प से मेरे को रिवाइज हो जाते थे, या फिर दूसरा ऑप्शन होता था कोई भी एक वोकैब शो देख लो जो ऑनलाइन सुबह सुबह लाइव आता है और उसको लाइव मत देखो, उसको लाइव आने के बाद जब वो रिकॉर्ड हो जाता है तो उसको 2x की स्पीड पे जो है आप देख सकते हो टाइम बचाने के लिए। और अगर आपको ज़्यादा इंटरेक्ट होना है तो 45 मिनट 30 मिनट का सेशन आप लाइव भी ले सकते हैं। और मैं करंट अफेयर किया करती थी भुवनेश सर से, द हिंदू का। एक अच्छी हैबिट बन गई थी कि कुछ भी मन नहीं कर रहा है पढ़ने का तो दिन की शुरुआत वहाँ से करो, आपका मन ज़रूर बन जाएगा कहीं ना कहीं। जब आप देखोगे कि हाँ सुबह सुबह इतने सारे बच्चे लाइव पढ़ रहे हैं तो आपको भी पढ़ना है और अपना लक्ष्य हासिल करना है। तो ये 2 या 3 काम मेरे होते थे जो मैं कर लिया करती थी। फिर अपना फ्रेशन अप होके, ठीक है, ये काम मैंने पानी पीना एंड ऑल दीज थिंग्स इन बिटवीन किया और उसके बाद फ्रेशन अप होके ब्रश किया, थोड़ी बहुत हल्की फुल्की एक्सरसाइज की। और एक्सरसाइज करने के बाद मैं तुरंत जो है अपना बात नहीं लेती थी। इस दौरान मैं क्या करती थी, अपने इंग्लिश के या फिर जीके का कोई भी एक टॉपिक उठा लिया और उसको रिवाइज करना, या फिर अगर नहीं किया है तो उसको अपना दोबारा से कंसेप्ट क्लियर कर लेना। और जब वो कंसेप्ट क्लियर हो जाता था उसके बाद जो है नींद आनी शुरू हो जाती है, ठीक है, इतना पढ़ चुके हैं हम। तो फिर मैं क्या करती थी, हल्का फुल्का कुछ नाश्ता करके और फिर हम चलते थे नहाने के लिए ताकि एक बार दोबारा फ्रेशन अप हो जाए मूड। और नहाने के बाद मेरा मेन फोकस रहता था कि मैं वो सब्जेक्ट करूं जो मुझे अपना वीक लगता है, जो मुझे दिन में पढ़ने में ज़्यादा मज़ा नहीं आता है। तो जो ये मेरे काम थे सारे 7 से 10 तक मैं ये कर लेती थी और उसके बाद नहाने के बाद मेरा सेशन शुरू होता था मेरे विषन में सब्जेक्ट्स में। तो वो था मेरा मैथ्स, और मैथ्स को मैं देती थी सुबह का टाइम। 10 बजे मेरा मैथ शुरू हो जाता था, मूड पे डिपेंड होता था, टॉपिक पे डिपेंड होता था और इंटरेस्ट पे डिपेंड होता था कि वो कितने घंटे पढ़ा जाएगा। अगर कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं तो विद फुल कंसंट्रेशन जो है पढ़ते थे। अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं किसी टॉपिक की तो साथ में गाने चला लिए, उसको चला के जो है साथ में पढ़ते थे। लंच किया और लंच के बाद
दोबारा कोशिश होती थी कि मैथ्स पढ़ा जाए, और मैथ्स पढ़ते पढ़ते फिर ऐसा टाइम आता था कि हाँ जी अब आ रही है नींद, नैप लेनी ज़रूरी है। और मेरी नैप जो है थोड़ी सी लंबी हो जाती थी, क्योंकि मैं ऐसा नहीं करती थी कि हाँ नींद आ रही है नहीं फिर भी पढ़ना है, ऐसा कुछ नहीं था। नींद आ रही है तो एक बार नींद लो, क्योंकि वो नींद बड़ी अच्छी होती है। और उस टाइम क्या करते थे, पढ़ते पढ़ते अलार्म सेट करो, 1 घंटे का अलार्म लगा दिया और फिर मैं आराम से 1.5 घंटे तक अपना सो के उठ जाती थी। ठीक है, ये करने के बाद फिर जो है चाय वाय लेना, जो भी है ग्रीन टी या फिर ब्लैक टी या फिर वटेवर मिल्क टी, वो ले लिया। हल्का फुल्का गर्मियों में हम नींबू पानी बना लिया, स्नैक ब्रेक जो बिस्किट विस्किट नमकीन वमकीन ले लिया, खा लिया, लेके बैठ गए टेबल पे। और फिर जो है मेरा जो टाइम, जब ये एग्ज़ाम आया था DSSB का, तो उस टाइम पे मैं क्या करती थी, अपना साइंस को देती थी। जो मेरा मेन सब्जेक्ट था पेपर 2 का, मैं उसको दे दिया करती थी। और फिर जो है आराम से, मतलब ये लगा लो आप 3:30 बजे तक मेरी साइंस शुरू होती थी, 3:30 से, और वो चलती थी 5:30-6 बजे तक। और फिर मैं जो है पढ़ के 1-2 चैप्टर अपने कर लिए 9th-10th के बुक के। और फिर जो है 6 बजे मैं अपना ऊपर घूमने चली जाती थी। और फिर मेरा रहता था मोस्ट इम्पॉर्टेंट वॉकिंग करना। ठीक है, और उसके साथ साथ जो वहाँ उस टाइम पे आई थिंक ग्रेडअप था, और अभी ग्रेडअप को बाइजूस में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो उस पर छोटी छोटी क्विजेज आती थी रीजनिंग के सेक्शन की। तो मैंने दिन में रीजनिंग नहीं उठाई थी, बट मैं ऑलरेडी पढ़ चुकी थी रीजनिंग, मेरे कंसेप्ट क्लियर थे और मेन था प्रैक्टिस की बात। तो वो मैं रीजनिंग के 10-10 क्वेश्चन जो है कोशिश करती थी बिना पेन कॉपी के कर पाऊँ, तो वो मैं किया करती थी। साथ में फिर इंग्लिश की वोकैब की भी जो है मिनी मॉक टेस्ट वहाँ पे आते थे फ्री में, और तो वो भी सॉल्व कर लेते थे। फिर हिंदी के जो है मेनली उस टाइम पे क्या होता था, 6 से 7 बजे के दौरान, जैसे एक रीजनिंग का मॉक टेस्ट लगाया, मिनी मॉक टेस्ट 10 क्वेश्चन का, एक जो है इंग्लिश की वोकैब का लगा लिया, और उसके बाद फिर अपना ईयरफोन लेके हिंदी का कोई भी एक टॉपिक ओपन कर लिया, और फिर वहाँ पे जो है मेरा दिन का एंड हो जाता था। और ऐसे कर करके मैं अपना हर एक सब्जेक्ट को टाइम दे पाती थी। इंग्लिश भी मेरी कवर हो जाती थी, हिंदी भी कवर हो जाती थी, मैथ्स भी कवर हो जाता था। रीजनिंग जो है मैं सिर्फ क्विज़ लगा के जो है रिवाइज़ कर लेती थी, और जीके जो है मैं, जो मेरे नोट्स ऑलरेडी एसएससी के थे उनको मैं रिवाइज़ कर लिया करती थी। तो कुछ ऐसा मेरा रूटीन था 2021 के मई से लेके 2021 के सितंबर तक। और ये रूटीन तभी बना था जब वैकेंसी आउट हुई थी। हालांकि मेरी प्रिपरेशन जो है पेपर 1 की ऑलरेडी थी और पेपर 2 की भी थी, क्योंकि जो एक एग्ज़ाम होता है यूपीएससी कंडक्ट कराती है कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज का, आर्मी के लिए हम लेफ्टिनेंट की पोस्ट पे डायरेक्ट जाते हैं एग्ज़ाम देके। अगर आपका क्लियर होता है तो उस रिटर्न एग्ज़ाम की मैं प्रिपरेशन की फेज़ में थी, और मेरा वो रिटर्न एग्ज़ाम 2 बार क्लियर भी हुआ था, जिसकी वजह से मेरी जो बेस था वो बिल्कुल बना हुआ था। और उसी की वजह से जो है मेरा DSSB एग्ज़ाम भी क्लियर हो गया। और वो जब हुआ जब मैंने कंटिन्यू प्रिपरेशन को जो है रखा अपना, छोड़ा नहीं बीच में। और कई बार ऐसे दिन आते थे मन नहीं करता था पढ़ने का, बट उस दिन भी मेरी कोशिश रहती थी, ज़्यादा नहीं, जैसे मैथ्स नहीं कर रहा है मन पढ़ने का तो स्किप कर दिया, उस टाइम पे मूवी देख ली कुछ। बट सुबह का जो काम होता था ना, करंट अफेयर वाला, वोकेबलरी वाला, और शाम के टाइम भी जीके की छोटी सी क्विज़ लगाना, हिंदी का कोई टॉपिक करना, ठीक है, साइंस का पढ़ना, तो ये मैं ज़रूर किया करती थी। सो ऐसा ही कुछ मेरा टाइम टेबल था। और टाइम टेबल ऐसा नहीं था कि पूरा मैंने स्लॉट्स डिवाइड किए हुए थे कि 6 से 7 ये करूँगा, 7 से 8 ब्रेकफास्ट, ऐसा कुछ नहीं था। मेरा मेन मोटिव रहता था कि एक्टिव मोड में पढ़ाई की जाए, और वो एक्टिव मोड जो है ऐसे ही बनेगा कि 1-2 काम आपने फिनिश किए, उसके बाद जो दिन की आपकी दिनचर्या का काम होता है कि आप जैसे उठे, आपने पानी पिया, पानी पीने के साथ जो है आप अपना ये वोकेबलरी का सेक्शन शुरू कर दो, और साथ में जो है करंट अफेयर्स का कर दो। जैसे ये होता है उसके बाद हमें लगता है कि हाँ बहुत पढ़ लिया आज तो, शुरुआत अच्छी हुई है, तो उसके बाद अपनी ब्रश कर लो। ब्रश करने के बाद आप फिर से एक बार एक्टिव हो जाओगे। फिर जो है अपना बिना नहाने से पहले, मतलब नहाना नहीं है, ब्रश करके हल्की फुल्की एक्सरसाइज करी, और उसके बाद फिर से अपना कोई भी टॉपिक उठा लो, कोई भी सब्जेक्ट उठा लो, एंड देन उसके बाद जब आपको लगे कि हाँ अब नींद आ रही है तो फिर नहाने जाओ। तो नहाने से आपका माइंड फिर से एक बार फ्रेशन अप होगा, और फिर जब है एक पीक पॉइंट आ जाता है कि जहाँ पे आपका एक ही तरीका है खुद को फ्रेश करने का, दैट इज़ एक नैप लो, 1-1.5 घंटा के लिए सो जाओ, तो उसी से आप फ्रेशन अप होके, तो इस तरीके से जो आप खुद को एक इस जर्नी में
ढाल सकते हैं और अपने ऊपर हार्श नहीं होना है, ज़्यादा कठोर नहीं होना है, ठीक है। अगर सोने का मन कर रहा है तो सो जाओ, लेकिन अलार्म लगा के सो। ये नहीं करना है कि सो गए और 4 घंटे निकल चुके हैं। कम से कम 1.5 घंटा, मैक्सिमम 2 ले लो, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और नेक्स्ट थिंग इज़ अपना जो वीक सब्जेक्ट है उस पर ज़रूर फोकस करो और रिवीजन पे भी कंसंट्रेशन रखो कि रिवीजन का डे मेरा कौन सा होना चाहिए, सैटरडे या संडे, या फिर संडे से ही काम चल जाएगा, और किस दिन जो है मैं मॉक टेस्ट लगाऊंगी, किस टाइम पे लगाऊंगी। तो ये चीज़ें साथ में लेके चलनी है। और एक भी चीज़ को अवॉइड करोगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि मैम मैं 4 सब्जेक्ट कर लूँ और एक को अवॉइड करूँ, क्या मेरा सिलेक्शन हो जाएगा? तो नहीं होगा, बिल्कुल क्रॉस है। अगर किसी ने आपको बोला है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा अगर आप मैथ्स को अवॉइड करते हो, तो भूल जाओ, सिलेक्शन नहीं होगा, सिलेक्शन कहीं भी नहीं होगा, ठीक है। जो भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, बिल्कुल भी नहीं होगा। हर एक को वैल्यू देनी पड़ेगी, वैल्यू दोगे तो कुछ मिलेगा आपको, अदरवाइज नहीं मिलेगा। आई होप आपको क्लैरिटी मिल गई होगी कि एक टाइम टेबल क्या होना चाहिए और कैसे कैसे जो है आपको कौन कौन से मिस्टेक्स अवॉइड करनी चाहिए। और मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक और आ जाता है, मैम कितने घंटे पढ़े? तो अगर आप इस चीज़ को करके देखोगे तो आपकी मैक्सिमम जो है एवरेज निकलेगी दिन की 8 घंटे। और 8 घंटा आपको लगेगा नहीं मैं तो 8 घंटे से ज़्यादा पढ़ रही हूँ, आप एक दिन टाइमर लगा के बैठ जाओ, ठीक है। बीच में जो आप उठ के जाते हो ना कि चलो बाथरूम चले जाते हैं, खाना खाने चले जाते हैं, तो आप टाइम काउंट नहीं कर पाते हो। तो उसको जो है टाइमर को स्टॉप कर दो, स्टार्ट कर दो, स्टॉप कर दो, स्टार्ट कर दो। आपको पता चलेगा आपने सिटिंग तो 12 घंटे की दी है, बट आपका रियल में स्टडी आवर सिर्फ 8 घंटे ही निकला है, ठीक है। और उसके बाद मेन इंपॉर्टेंट आ जाता है कि मैम अपने सब्जेक्ट को कितना टाइम दें और जनरल पेपर को कितना दें। अगर एग्ज़ाम बिल्कुल नज़दीक है तो अपने सब्जेक्ट को कम से कम 3 या 4 घंटे दो और बाकी के जो 2 घंटे हैं उसमें अपना सिर्फ जनरल पेपर के रिवीजन पे लगाओ। और अगर आपके पास एक्सेस में टाइम है तो 3 घंटा अपना पेपर 2 के लिए रखो, 3 घंटे जो है अपने सब्जेक्ट वाइज रखो कि इंग्लिश, हिंदी, मैथ, रीजनिंग आप ये कर सको। और अगर आप बिल्कुल ज़ीरो से शुरुआत कर रहे हैं तो जो आपके इंग्लिश, हिंदी, मैथ, रीजनिंग, जीके हैं तो उनमें से पहले कंसंट्रेशन करो आप इंग्लिश पे, हिंदी पे और रीजनिंग पे। ये 3 सब्जेक्ट जो हैं आपके, शुरू में आप इनको क्लियर करने की कोशिश करो, क्योंकि जो आपका सिलेबस है वो लिमिटेड है। ऐसा नहीं है कि बाहर जाएगा ऑटो सिलेबस जाएगा और जल्दी भी कवर हो जाएगा। उसके बाद आप मैथ्स को उठाओ एंड देन जीके में भी जो है मेन इंपॉर्टेंट फोकस दो अपना स्टैटिक जीके को और करंट अफेयर्स को। आई होप आपको टाइम टेबल से रिलेटेड कुछ क्वेरीज सॉल्व हुई होंगी, और अगर अभी भी कोई डाउट है दैन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन. Don't forget to like the video, share it with your friends and do subscribe our channel.